हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो है कारक का जो है दूसरा वीडियो है। और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्त कर्ता ने और कर्म को, तो दो कारकों के बारे में हमने पढ़ चुका है। तो आज हमारा है तीसरा कारक जो है तृतीय विभक्त करण कारक, और इसका जो पहचान है वह है से के द्वारा। तो इसमें क्या है कि वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, वह कार्य जिस माध्यम से संपन्न होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो और इसका एग्जाम्पल है कि मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो साइकिल वह हमारा करण कारक है, और जो क्रिया है वो है जाने की, यानी इसका जो माध्यम है किसके द्वारा जा रहा है वह है साइकिल से, यानी मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। और अगला है कि बहेलिया तीर से पक्षी मारता है। तो इसमें जो हमारा मारने का जो साधन है, जो कारक है वह है तीर से, यानी तीर से जो है पक्षी को मारा जा रहा है। और इसमें जो क्रिया है वो है मारने की क्रिया। यहाँ देखिए तीर से ये करण कारक हो गया, और जो क्रिया है वो है मारने की। और अगला एग्जाम्पल है हमारा कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। इसमें जो कारक है वह के द्वारा, यानी तुलसीदास के द्वारा। और क्या लिखा गया? रामचरितमानस। इसमें क्रिया जो है वो है लिखने की क्रिया है। और इसमें कुछ अपवाद है, वो है एना अंग विचारा, यानी किसी अंग में अगर विचार है तो वहां भी जो है तृतीय विभक्ति हमारी जो है लगेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यदि क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न किया जाए तो प्राप्त उत्तर करण कारक होगा। जैसे जैसे अगर हम कोई भी क्रिया है, अगर उससे हम प्रश्न करते हैं कि क्या जो जो उत्तर प्राप्त होगा, तो वही हमारा जो है करण कारक होगा। जैसे लोमड़ी पंजे से जमीन खोदती है, तो इसे लोमड़ी जमीन खोदती है, लोमड़ी जमीन किससे खोदती है? तो यहाँ क्या है? कारक हमारा है पंजे से, यानी पंजे के द्वारा जो माध्यम जो है वह पंजा है। तो यहाँ से हमारा यह क्वेश्चन बन सकेगा, जैसे कि तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक है, तो वहां हम बताएंगे करण कारक है। और तृतीय विभक्ति में क्या पहचान है कारक की, तो वो है से के द्वारा। जैसे हमारे या एक अपवाद में भी पूछ सकता है कि यहाँ किसी अंग का विकार होता है, वहां कौन सा कारक है, तो वहां भी जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक का जो प्रयोग किया जाता है। हमारा है चतुर्थी विभक्त। इसमें जो है संप्रदान कारक है, और इसकी जो पहचान है वह को लिए। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। यानी जहां भी किसी वाक्य के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए जो है, वहां जो हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि माँ बेटे को मिठाई देती है। यहाँ जो माँ है वह कर्ता हो गया, और जो बेटा है वह संप्रदान हो गया, और जो क्रिया है वह हो गया देने की। यानी माँ बेटे को मिठाई देती है, ये ऐसे वाक्य दे के पूछ लेगा कि निम्नलिखित में जो है कौन सा संप्रदान कारक है, तो यहाँ हो गया बेटा। यहाँ जो माँ है वह कर्ता हो गई, बेटा संप्रदान हो गया, और क्रिया जो इसमें है वह है देने की। और अगला एग्जाम्पल है कि साधु बालक को सेब देता है। तो यहाँ जो हमारा साधु है वह कर्ता हो गया, और बालक जो वह संप्रदान हो गया, और जो क्रिया है वह है देता। यानी इसमें भी जो है देने की क्रिया की जा रही है कि साधु बालक को सेब देता है। इसे वाक्य देके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन संप्रदान कारक है, साधु बालक सेब या देना। तो इसमें जो है हमारा बालक जो है वह संप्रदान है, कारक है। अगला एग्जाम्पल है कि राजा भिखारी को कपड़े देता है। इसमें दे देगा कि मतलब इसमें से कौन सी क्रिया है, ये इसमें जो कौन सा कारक है, इसमें हमारा संप्रदान कारक है पहला। और दूसरा पूछ सकता है कि इसमें इस निम्नलिखित वाक्य में संप्रदान कौन सा है, राजा भिखारी कपड़ा या देना। इसमें जो है राजा जो हमारा कर्ता हो गया, भिखारी जो हुआ संप्रदान हो गया, और जो क्रिया है वह हो गई हमारी देने की। और अगला एग्जाम्पल है कृष्ण ने राधा के लिए अवतार लिया। तो इस वाक्य में पूछ लेगा कि कौन सा जो कर्ता है, कौन सा संप्रदान है, कौन सी क्रिया है। जो कृष्ण है वो हमारा कर्ता हो गया कारक, और इसमें जो है राधा जो वो संप्रदान, राधा के लिए, तो राधा के लिए जो है या संप्रदान कारक हो गया, और जो क्रिया है कि अवतार लिए। और इसमें कुछ अपवाद है, जैसे नमः स्वस्थ स्वाहा सौधा आलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी वाक्य में या हम किसी को जब नमस्कार करते तो वहां भी हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक। और किसी अगर स्वाहा किया जाता है तो वहां भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक। और सौधा है उसमें भी जो है चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और अलंक योग में भी जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश जी को नमस्कार, तो इसमें भी संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। और पितरों के लिए अर्पित, किसके लिए? पितरों के लिए
तो इसमें भी हमारा चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। और अगला वाक्य है कि आपका कल्याण हो, तो इसमें भी जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का जो है प्रयोग किया गया है। और अगला हमारा है पंचमी विभक्ति आपादान कारक, और इसकी पहचान है से या से अलगाव, यानी जहां भी किसी चीज का जो अलगाव होता है वहां हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और आपादान कारक का। जैसे वाक्य में जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव पाया जाता है वहां पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जो है संज्ञा जहां भी किसी चीज का अलगाव पाया जाए, चाहे संज्ञा चाहे जो है संज्ञा से सर्वनाम में या संज्ञा का संज्ञा में ही, तो वहां जो है अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ जो पत्ता है उसका अलगाव कहाँ से हो रहा है, पेड़ से, इसमें जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और कौन सा कारक लग रहा है इसमें, अपादान कारक, यानी पेड़ से, यानी से अलगाव हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। और अगला बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली का अलगाव जो है छत से, यानी बिल्ली कहाँ से कूदी, जो हुआ छत से, जो यहाँ से अलग उसका कहाँ हो रहा है कि छत से, यानी छत से नीचे आ रही थी, बिल्ली का अलगाव छत से हो रहा है। और अगला है कि गिरना, निकलना, कूदना, टूटना, उठाना, तोड़ना आदि क्रियाओं में पंचमी विभक्ति होती है। यानी जहाँ किसी भी चीज का मतलब अलगाव हो या कोई वस्तु किसी से तोड़ी जाए या अलग हो या गिरे या निकले या तोड़े या उठाया जाए, तो वहां से अलगाव हो रहा है, तो वहां जो है पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन बन सकता है कि पंचमी विभक्ति में किस कारक का प्रयोग किया जाता है, तो अपादान कारक का। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पंचमी विभक्ति का। या पूछ सकता है जहाँ से अलग किसी वस्तु हो तो वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, वहाँ पंचमी विभक्ति। जहाँ से अलग होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। और अगला पॉइंट है कि पदच्युतहीन ऋण मुक्त, यानी जहाँ किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी पद से अलग हो या हीन, यानी उसको जो है हीन दृष्टि से बताया जाए या ऋण मुक्त हो, वहां जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मीना रीना से सुंदर है, यानी जो मीना है वह रीना से, यानी रीना को जो नीचा हीन बताया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ जो है इसमें भी जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है कि भीतरा अर्थानाम भयहेतु, यानी जहाँ किसी से डरा जाए वहां भी जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा शेर से डरता है, तो राजा किससे डरता है, शेर से, यहाँ भी जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में जो हमारे संबंध कारक यानी जो है लगाव का जो है प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में आए संज्ञा पदों या अन्य पदों का जो आपसी संबंध होता है उसे षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक कहते हैं। यानी षष्ठी विभक्ति में जो है जो पंचमी जो में अलगाव होता था, लेकिन यहाँ संबंध, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति में संबंध में यहाँ जुड़ाव होता है। जैसे अजय दिनेश का बेटा है, यानी जो अजय है वह किसका बेटा है, संबंध बता रहा है दिनेश का। और अगला है कि राम के बाल बच्चे नहीं है, यानी किसके बाल बच्चे नहीं है, राम के। तो यहाँ राम और बाल बच्चों का कहीं ना कहीं संबंध जो है बता रहा है। इसका जो कुछ अपवाद है, जैसे जहाँ तुलना के आधार पर या गुण के आधार पर किसी को अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाए वहां षष्ठी विभक्ति होती है। और पर इसका और एक अलग पॉइंट है ये कि यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति ना हो तो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जहाँ तुलना गुण के आधार पर किसी एक को जो है गुण के आधार पर किसी अन्य से श्रेष्ठ बता दिया या तुलना कर दी जाए, जो है वहां जो भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन एक पॉइंट है कि अगर षष्ठी विभक्ति नहीं है तो वहां हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, वहां हम लोग सप्तमी विभक्ति देखेंगे। अगर सप्तमी विभक्ति दिया गया है तो वहां उसको जो है हम लोग चूज करेंगे। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें जो है किसको श्रेष्ठ बताया गया है, कालिदास को। किसमें, कवियों में, यानी कवियों से जो है तुलना की गई है। अगला है कि बालकों में राम चतुर है, तो राम चतुर किसमें, जो है बालकों में। तो राम की जो तुलना बालकों से अन्य बालकों से की गई है। और अगला पॉइंट है कि नदियों में गंगा पवित्र है, तो गंगा पवित्र किसमें, नदियों में, यानी गंगा की पवित्रता या श्रेष्ठता गंगा की तुलना की गई है अन्य नदियों की अपेक्षा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। तो संबंध कारक जो है, या आप पूछ सकते हैं कि संबंध कारक किस विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, तो षष्ठमी विभक्ति में। या पूछ सकता है कि जहाँ किसी की जहाँ तुलना के आधार पर गुण के आधार पर किसी अन्य से श्रेष्ठ किसी अन्य को बता दिया जाए तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। या इस तरह से क्वेश्चन दे करके यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं, यहाँ सप्तमी विभक्ति अगर ऑप्शन में दे दे तो वहाँ हम लोग जो है सप्तमी विभक्ति को भी मानेंगे कि सप्तमी विभक्ति ही सही है। हमारा है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक।
और इसकी पहचान है में, पै, पर। यानी सप्तमी विभक्ति में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा अधिकरण। या अधिकरण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सप्तमी विभक्ति। इसकी जो पहचान है वह में, पै, पर, यानी जो आधार होता है। वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी किसी भी क्रिया के में जो आधार होता है, जिस पर क्रिया संपन्न, जिस पर क्रिया का कार्य शुरू किया जाता है, उसे हम सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कबूतर छत पर बैठा है, तो इसमें जो है कबूतर कहाँ बैठा है? छत पर। छत क्या है? छत ही कबूतर के बैठने का आधार है। और अगला है पुस्तक मेज पर रखी गई है, तो इसमें जो है मेज कहाँ, जो पुस्तक कहाँ रखी गई है? वो मेज पर। मेज ही जो है पुस्तक रखने का आधार यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकता है कि कबूतर छत पर बैठा है, इसमें निम्नलिखित में कौन कबूतर छत या बैठने की क्या आधार है? तो यहाँ होगा कि छत जो है। और अगला है कि टीवी कमरे में रखा गया है, तो टीवी रखने का क्या आधार है? कमरा है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि टीवी कमरे में रखा गया है, इस निम्नलिखित वाक्य में क्या अधिकरण है? टीवी है, कमरा है या रखना है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अधिकरण। अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक। यानी अष्टमी विभक्ति में जो हमारा संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, खुशी, किसी को बुलाने या किसी को सचेत करने का भाव व्यक्त होता है, तो वहाँ अष्टमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे मोहन यहाँ आओ, अरे भारत जीत गया, हे मोहन उधर मत जाओ। तो इस प्रकार जो हम लोग आज जो है हिंदी के 8 कारकों के बारे में पढ़े हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला हमारा वीडियो रहेगा जो है वो जो है समास का। थैंक यू।